वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग में देख रहे हैं बारिश हो रही है और आप लोग ये मत हैं। तो बारिश हो रही है तो इसमें बहुत खुश है। और ये देखें, इन्होंने अपने सर से छोटे साइज की छतरी अपने आप को बचाने के लिए रखी। एक मेरी छतरी है। अरे इस इनकी अम्ब्रेला है ऐसे। क्या आप इससे बच रहे हैं? क्या आप इससे बच रहे हैं? कैसे क्या आप इससे बच रहे हैं? वाह, क्या बच रहे हैं। देख लें गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के, कुछ ही थोड़ी सी देरी हुई है। मतलब अभी इतनी देर नहीं हुई है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है और ऐसे लग रहा है बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है। और बाहर का भी थोड़ा सा आपको सीन दिखा लेते हैं। ये देखें जी, क्या हर जगह बादल ही बादल। यस गाइस, इनका गोलू मोलू हेवन में चला गया। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा। और ये देखें गाइस, इजान खान की आंखें रो रो के सूज गई हैं। कोई नहीं। ये देखें, क्या बताएं, मेरे पास है बिग साइज का अम्ब्रेला, आपसे भी बिग साइज का अम्ब्रेला है। देखें गाइस, देखें गाइस, देखें। क्या देखें? हाय नहीं कर रहे ना, हेलो कर रहे हैं। हेलो गाइस। हाँ। तो आप जल्दी से शाहजहां फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए। बारिश हो गई हल्की, अब दोबारा तेज होगी, फिर जब तक हम देखते हैं और क्या हो रहा है। फिर जब तक आप कमेंट्स भी की दीजिएगा और फिर अगले क्लिप में देखते हैं कि अब कितनी तेज बारिश होगी। ओके गाइस, देख लें हर जगह वो गमले जो हमने पौधे लगाए थे, देखें कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और पता नहीं क्या क्या गाइस, मेरा इमली के पौधे के पत्ते झड़ रहे हैं। एक बाल बचा है इसका गाइस, सारे झड़ गए। गाइस वैसे बहुत ज्यादा मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि गोलू अब हमारे साथ नहीं है। गाइस मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि गोलू मोलू इस दुनिया से कैसे चले गए। और हैसम को सिर्फ लगता है वो हेवन गए, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। तो इज़हान आपको बताएंगे। आप बताएं इज़हान, क्या हुआ था? असल में अय्या और मैं पढ़ रहे थे दूसरे कमरे में और हमने एसी चला के रखा था ताकि कमरा ठंडा हो जाए। लाइट ऑफ भी की थी। हम बैठे हुए थे, मैं मम्मा को देखने जाता था कि मम्मा आ गई, क्योंकि मम्मा बेबा को लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी। फिर मैंने गोलू, जब भी गोलू देख रहा था, गोलू तो सही बैठा हुआ था, फिर वो चल भी रहा था। फिर उसके बाद मैंने जब देखा तो वो बैठा हुआ था। फिर दरवाजा बजा तो मैं फिर मम्मा का दरवाजा खोलने चला गया। और फिर हम या और मैंने ये आवाज दी, या मम्मा आ गई है। मैंने फिर हम उस कमरे में चले गए, इसी वाले कमरे में। फिर जब हम बाहर थोड़ी देर बाद, 15 या 5 मिनट बाद हम गए होंगे, तो हमने हम कोल्ड ड्रिंक की जिद कर रहे थे, तो हमने उनके लिए गिलास लेने गए। तो फिर हम जब देखे तो गोलू मोलू स्टैचू, और जैसे कि गिरा हुआ नहीं होता बंदा, वैसे गोलू मोलू गिरे हुए थे और उनका मुंह पानी को उस तरफ था और मुंह खुला हुआ था, आंखें खुली हुई। तो फिर अय्या को समझ में नहीं आया, अय्या स्प्रे करने लगी। और मैंने भी जब भैया मम्मा को बुलाने गई तो मैं भी स्प्रे कर रहा। वो समझ में नहीं आया, मैंने पिंजरे को भी हिलाया लेकिन गोलू उठ ही नहीं रहा था। फिर हमने चेक किया तो गोलू चला गया। मैंने सोच रहा हूँ कि फिर मैं रोटी किसको दूंगा। पहले तो मैं गोलू को रोटी दिया करता था, ठीक है था, कीड़ा था, कीड़ा बारिश की वजह से। हाँ, तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं रोटी किसको दूंगा। पहले तो जब गोलू था तो मैं उसे रोटी भी दिया करता था, पानी भी दिया करता था। अब मैं किसको दूंगा रोटी और पानी? मैं आगे कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी मैं बहुत दुख में हूँ। और आपसे बात करने से पहले मैं रो रहा था, आपको मेरी आंखें देख के पता चल रहा होगा। तो मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। फिर आपने क्या किया जब गोलू मोलू इस दुनिया से चले गए थे? तो मैं फिर रोया। मैं तो ना रोया,
मुझे मुझे लगा कि गोलू मुझसे नाराज है, जो वो दुनिया से चला गया। लेकिन फिर मैंने सोचा वो मुझसे नाराज क्यों हो गया, मैंने तो उसके साथ कुछ ऐसा किया ही नहीं था। फिर भी मैं रो रहा कि गोलू चला क्यों गया। फिर मैं फिर गोलू को रख के आया बाहर। फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहां से आऊं घर वापस। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गोलू को वापस ले आऊं और गोलू को कहीं नहीं रखूं, अपने पास ही रखूं। लेकिन फिर भी मुझे रख के आना पड़ा। और अब फिर मैं रो रहा हूँ, बारिश हो रही है, तो गोलू क्या कर रहा होगा, गोलू के ऊपर तो पानी गिर रहा होगा। तो गाइस अब मैं आपसे बातें नहीं कर रहा था। तो गाइस हम सोना ने तो बता दिया, और पता नहीं मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मुझे रोना ही नहीं आ रहा है, मेरा सर फट रहा है। तो ये चारपाई पहले हम बिछा देते हैं। कहाँ? गाइस आपने सुना कि एहसान खान ने क्या कहा था? पता नहीं, मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि ऐसा हो कैसे सकता है। लेकिन ना अब पता नहीं मुझे इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं ना हैसम को तंग करने के लिए ना अक्सर कहा करती थी कि चलो इसकी कढ़ाई बनाएंगे, कितना मजे का लगेगा, इसे और खिला खिला के मोटा करते इसके कबाब बना लेंगे। हैसम इतना चिढ़ते थे, इतना चिढ़ते थे, इतना चिढ़ते थे। अब मुझे पता नहीं इसी वजह से वो चले गए। पता नहीं, मुझे ना बहुत दुख हो रहा है। अगर वो होते अभी तो मैं उनसे सॉरी कर लेती है। पता नहीं मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। मैं चाहती हूँ मैं रोऊं, मेरा सर इतना गंदे तरीके से फट रहा है, इतना खराब तरीके से मेरा फट रहा है सर। मैं चाह रही हूँ मैं रोऊं। मैं आए थे आंसू जब ध्यान लेकर जा रहे थे, मैं रोई भी थी। लेकिन ना फिर पता नहीं, शायद हैसम और मैं थे सिर्फ घर पे, कि हैसम को सिर्फ जब बताया था कि तबीयत खराब है, वो जा रहे हैं हॉस्पिटल, तो मम्मा और ईजान गए थे। क्योंकि डैडी आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो ना ऐसा मंदिर थे, ऐसा परेशान थे। तो जब मैं रोई, मुझे बहुत ज्यादा रोना आया। लेकिन फिर पता नहीं मैं खुद ही चुप होकर हैसम के पास जाके हैसम को चुप करवाने लगी, क्योंकि हैसम का रंग सफेद हो चुका था। मैं इतनी भी मतलब वो क्या कहूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हैसम को जब बताया, हैसम आया, क्या हुआ गोलू को, क्या हुआ, ये आपने उड़ा दिया। उन्हें लग रहा था कि गोलू मोलू ये टॉय का गोलू मोलू है, ये असली का गोलू मोलू नहीं है, गोलू मोलू का हमने उड़ा दिया। बट ऐसा नहीं था। अभी भी हैसम को नहीं पता, अल्लाह करे हैसम व्लॉग या ना देखें। बट पता नहीं, मुझे इतना ज्यादा ना दुख हो रहा है, और मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि मुझे रो लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, मगर पता नहीं मुझे रोना नहीं आ रहा। मैं जब रोई थी, अभी भी मेरी ये जो आंखें ना, ये साइड से फट रही है दर्द से। मेरा ये सर यहाँ से बहुत गंदे तरीके से फट रहा है मेरा। मतलब कि आंखें मैं पूरी नहीं खोल पा रही हूँ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा अजीब सी कैफियत हो रही है। जब वो था मैं मतलब शॉक थी। मैं मतलब कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था ये कैसे हो गया। मैं तो गोलू गोलू उस पर स्प्रे करने लगी, गोलू गोलू, गर्मी की वजह से हो गया। मम्मा उसे लेके काफी देर बैठी रही कि क्या पता ये गर्मी की वजह से, क्या पता इसे सांस। लेकिन नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हुआ कैसे, कैसे हो गया। वो तो बिल्कुल ठीक था। जब मम्मा ने बेल बजाई तो उसने दरवाजे की तरफ उछलना शुरू कर दिया कैज में, क्योंकि जब भी कोई घर में आता था तो उस तरफ कैज में उछलना शुरू कर देता, हमें पता चल जाता था कि कोई घर में आया है। तो एजान बाहर चेक कर रहे थे यहाँ से मम्मा को। तो मैं और इजहान इस सामने वाले कमरे में थे, और क्या कहते हैं, और पढ़ रहे थे, क्योंकि वहां पे सिग्नल सही आ रहे थे, मुझे थोड़ा नेट का पढ़ना था। तो क्या कहते हैं, फिर वहां पे गोलू मोलू बिल्कुल ठीक था, मैंने उसे भी पानी भी दिया था है, और क्या कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक थे। फिर बस एहसान खान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दुखी हूँ। ओके, अब मैं कह लूं? ओके। ओके बाय, जाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसा। चलें फिर, बस हम यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। चले गए।
पता नहीं गाइस, मुझे बहुत अजीब तरीके से कैसे तो नहीं, मेरे सर अभी भी फट रहा है, मेरे अंदर से गला घुट रहा है, मतलब खाने का भी बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा था, मगर पता नहीं रोना आना चाह रहा है मगर रोना आ नहीं रहा है। बस यही होना था, लेकिन अब पता नहीं क्यों आ रहा है रोना। नामी दास, नामी दास की चोकोमेंटो, आई थिंक पता नहीं, लेकिन अब कुछ शायद मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कहने को, बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि शायद मेरी वजह से वो गया है, मेरी ही गलती थी कि ना मैं ऐसा कहा करती, ना कुछ ऐसा होता, कोई वक्त कबूलियत की भी तो होती है ना गाइस। हम बस क्या कहते हैं, आप बस दुआ कीजिएगा और मिलेंगे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सॉरी बोलूं, शायद मेरी गलती थी कि आप मेरी वजह से चले गए, मुझे माफ कर देना गोलू, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस मजाक करा करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप इस दुनिया से जाओ। आई एम सो सॉरी।